गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर के तैयारी, और बीपीएससी के लिए हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है इसमें बीपीएससी हिस्ट्री से लेकर के, तो आज हम लोग अगला कड़ी कर रहे हैं बीपीएससी हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, इतिहास के अभ्यास प्रश्न हम लोग करेंगे बीपीएससी के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से विकसित की गई थी। ठीक है, तो वहाँ की सबसे अच्छी और सबसे नायाब जो उस समय के हिसाब से विशेषता थी वो थी पक्की ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है, तो पक्की हुई ईंट उस समय होना यही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? आंसर है ए। अगला सवाल है, मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज आप लोग जानते हैं कि कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, वो सेल्यूकस का दूत था और फिर बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है ए, सेल्यूकस। ठीक है, तो अगला सवाल है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र सबसे लगता होगा कि ये अर्थ से संबंधित, मतलब रुपए पैसे से संबंधित मामले से रिलेटेड होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि ये एक आर्थिक संबंध को दिखा रहा है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से शासन कला के सिद्धांत और उस पर जो नियम कानून थे उस पर व्यवस्थित एक किताब है, जिसमें शासन कैसे चलाना है उसमें कुछ हिस्से जरूर अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, मतलब धन से संबंधित हैं। चूंकि शासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उसमें कुछ हिस्से पैसों से संबंधित भी है। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर जवाब होगा बी। हमारा अगला सवाल है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो जो त्रिपिटक था ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसमें आप देखेंगे चूंकि नाम से पता चल रहा है कि 3 है, तो ये 3 जो पिटक थे इसमें बुद्ध के उपदेश से संबंधित बातें, या कहें कि धर्म से संबंधित बातें उनकी सारी एकत्रित की गई थी। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक थे। तो ये हमारा इसमें जवाब हो गया क्या? बौद्ध धर्म के लिए डी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये हो गया डी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वो उसमें धम्म में लंबी चौड़ी बातें थी। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें उसमें शामिल हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे ई होगा। तो हमारा सवाल का जवाब है ई। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो मौर्यों के समय में आने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी सैलानी थे वो थे मेगास्थनीज। तो उनकी जो पुस्तक है इंडिका, उसी से हम लोगों को उस समय के बारे में जानकारी मिलती है मूल रूप से। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला हमारा सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। हमारा आंसर है बी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल जो है आप देखेंगे बहुत पहले से ही वहाँ पे ग्रामीण स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको हम लोग आज ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी ये चोल काल में बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ए। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे। तो दक्षिण भारत के जो जितने भी मंदिर हैं उन सब के आगे ये द्वार बनते थे और इनको गोपुरम कहते थे। आंसर है हमारा बी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर आज के साउथ इंडिया में है। ठीक है, और ये हम्पी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, हमारा आंसर है सी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स
के समान प्रतिपादित किया था। तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति था, चूंकि ऐबक ने तो आप देखेंगे सल्तनत काल की स्थापना की, तो इसको तो समय नहीं मिला, इल्तुतमिश ने तो ठीक ठाक किया था। उसके बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा वो था बलबन, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो बलबन का ही किया हुआ है और ये इल्तुतमिश का ही एक गुलाम था, ठीक है। और इसी ने इस तरह की व्यवस्था अपने समय में स्थापित की थी, जिसके लिए उसने अपने आप में एक उपाधि जिले इलाही की उपाधि धारण की, ठीक है। और नियाबत खुदाई जैसे जो राजत्व के सिद्धांत थे उसने स्थापित किए थे। तो हमारा यहाँ पे आंसर है सी। अगला सवाल है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो भारत में 12वीं सदी से ही कागज का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो चित्रकारी या कहें कि जो सौंदर्य से संबंधित जितने भी काम थे या उनके प्रति आकर्षण जो था सबसे अधिक, ठीक है, वो जहांगीर का था। लेकिन यूरोपीय चित्रकारी अकबर के समय में आपके देश में या कहें कि मुगलों में आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी, अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है, ऐसे तो आप जानते होंगे 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो 1600 और अकबर का शासनकाल कब का है? 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी। भारत में किसके शासनकाल में? तो हमारा आंसर हो गया। अगला है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ऐसा वो क्षेत्र जो जिसको नहीं मिलाया था वो था ग्वालियर। तो हमारा आंसर है बी। अगला सवाल है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो गांधी जी ने नमक जो सत्याग्रह किया था उससे सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि उन्होंने सरकारी कानून का विरोध किया, उसको तोड़ा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि वो नमक कानून को निरस्त करना चाहते थे या सरकार के सत्ता के कटौती करवाना चाहते थे, ऐसा उस समय का कोई उद्देश्य नहीं था। न ही आर्थिक राहत से लोगों के लिए आर्थिक राहत की बात कर रहे थे, न ही पूर्ण स्वराज। तो मूल रूप से उस समय मुद्दा ये था कि हम अगर सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक तरीके से अगर सरकार के नियमों को तोड़ते हैं तो इससे सरकार की सबसे बड़ी क्षति होगी और हम एक दूसरे में एकजुट हो पाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर है ई, ठीक है। अगला सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला एक विद्रोह साउथ का है, मोपला केरल में होने वाला विद्रोह था। अगला हमारा सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो जब स्वदेशी की हम लोग बात करते हैं तो ये बात करते हैं 1907, मतलब जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था तो उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। तो आपका आंसर है बी। अगला सवाल है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने न्यायमूर्ति के.टी. तेलंग के साथ मिलकर के 1885 में की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिरोज शाह मेहता भी दिया हुआ है और के.टी. तेलंग भी दिया हुआ है। ए और बी दोनों, ये दोनों लोग ही इसके स्थापना करने में थे। तो दो तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। अगला है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इसको करने वाले जो थे ये लॉर्ड कर्जन। हमारा आंसर हो गया बी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन 1905 में, अभी मैंने वैसे बताया था, तो ये हुआ था उस समय 19 जुलाई 1905 को। ए आंसर हो गया। अगला है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो उस समय जो मृत्युदंड मिला था मदन लाल ढींगड़ा को, उधम सिंह के लिए अगर आप जानेंगे तो जनरल डायल का इन्होंने हत्या करवाया था, और भगत सिंह की तो बिल्कुल बात की बात है, अलग ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ए। अगला सवाल है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ?
तो भारतीय उच्चायुक्त का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में जब लाया गया था उसमें हुआ था। हमारा आंसर है बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे गांधी जी, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था और वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि भाग नहीं लिया, तो नहीं अगर हम बात करेंगे तो पहला और तृतीय 3 हुए थे गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय में भाग लिया था और इन दोनों में भाग नहीं लिया था। तो इन दोनों में जब भाग नहीं लिया तो हमारा आंसर तो हो जाएगा क्या? ई। ठीक है, अगला सवाल है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव में 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और ये एकमात्र सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो इसमें वेबेल जो हैं ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आंसर है हमारा बी। अगला है नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये चौधरी रहमत अली जो हैं उन्होंने इसको लिखा था। तो हमारा आंसर है सी। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया? ठीक है, ये सबसे पहली सामाजिक लड़ाई की शुरुआत का ये आधार था। ठीक है, उस समय राजा राम मोहन राय ने 1818 में इसके लिए प्रयास किया था और उसके बाद विलियम बेंटिक ने, जो उस समय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था। तो इसमें हमारा आंसर है बी। अगला सवाल है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था। तो हमारा सवाल का जवाब है सी। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद 1947 के बाद जब सरकार बनी 50-52 में, तो उस समय राज्य विभाग जो था वो सरदार पटेल साहब के पास था। तो हमारा आंसर यहाँ पे है डी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपने देखे, जो कि बीपीएससी हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें और हमारे आगे आने वाले वीडियोज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।